साथियों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के जिन प्रश्नों में अभी तक कोई ये परफेक्ट आंसर नहीं मिलता या यूँ कह सकते हैं जो बोनस प्रश्न है उन प्रश्नों की चर्चा जिनके बोनस होने की संभावनाएं हैं ये उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। शिफ्ट कौन सी, इसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ए सीरीज का पेपर दे रखा है। इसमें अगर पहला प्रश्न देखते हैं वो जिस प्रश्न की चर्चा करेंगे वो प्रश्न है, इसमें दे रखा 3 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं, यहाँ पर विशेषता नहीं पूछा गया है। इसमें देखें तो सवाल प्रागटोलिक आयु या तो सवाल करने की आयु दोनों में से कंफ्यूजन ऑप्शन है, ये बचपन की विशेषताओं में नहीं है। अनुकरणीय आयु भी और खिलौना आयु ये तीसरा और चौथा ऑप्शन है। इसमें देखें तो प्रागटोलिक आयु और सवाल करने की आयु दोनों में सब बोर्ड क्या मानता है इस बोर्ड पर निर्भर करता है, लेकिन हम यह हो सकता है बोनस कर दे तो इस तरह बोर्ड पर निर्भर करता है कि कौन सा आंसर सही मानता है। इसी क्रम अगर इसी पेपर का अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कौन सी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि तो 140 होती है, ये होती है टर्मन के अनुसार होती है 140, तो टर्मन के अनुसार ये होती है, लेकिन 130 होती है। क्रो एंड करो के अनुसार भी बुद्धि लब्धि होती है, क्रो एंड करो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 होती है। तो अब दोनों ही ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं, तो बोर्ड कौन सा ऑप्शन सही मानता है। जहाँ तक ज़्यादा सही की बात करती है बी ऑप्शन ही मान सकता है बोर्ड, लेकिन अब बोर्ड इसमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही मानता है बोर्ड पर निर्भर करता है। बोर्ड के अनुसार इसका आंसर होगा, हो सकता है बोर्ड इस प्रश्न को क्या कर दे, बोनस कर दे। दोनों प्रश्न ऑप्शन सही आ रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली पूछा नहीं गया कि किसके अनुसार बोर्ड प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि पूछी गई है। तो अब देखते हैं बोर्ड इसमें आगे क्या सही करता है। इसी क्रम अगर साइकोलॉजी के अगले पेपर की चर्चा करें, इसी क्रम में अगला अगर पेपर देखें, ये 23 साइकोलॉजी का पेपर है। ये 23 तारीख को शाम का पेपर है। 23 तारीख को इवनिंग में पेपर हुआ था। ये साइकोलॉजी का 23 तारीख को इवनिंग का पेपर है। 23 तारीख का इवनिंग का पेपर। इसमें अगर प्रश्न देखें कौन सा प्रश्न बोनस हो रहा है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें प्रश्न नंबर देखते हैं अपन 5 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न दे रखा है एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। यहाँ पर बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं पूछा गया, तो उससे पोषण भी संबंधित है, स्वास्थ्य भी है और निंद्रा और अधिवास दोनों में से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो अब अधिवास तो 100% ही नहीं है, लेकिन अब निंद्रा भी नहीं माना जाता वृद्धि से संबंधित। बालक की वृद्धि में अभिवृद्धि या वृद्धि में शारीरिक रूप से उसमें निंद्रा का कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन अब इसमें बोर्ड कौन सा ऑप्शन मानता है, सी ऑप्शन सही मानता है या डी ऑप्शन सही मानता है, इन दोनों में कंफ्यूजिंग है, ये बोर्ड पर निर्भर करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं इसी पेपर का 23 तारीख इवनिंग के पेपर का। इसमें अगला प्रश्न आता है, तो अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दे रखा है। अगला ये प्रश्न दे रखा है एक मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं मानसिक रूप से अगर विमंदित बालक या पद है उसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसमें कई टीचर इसको बौद्धिक अयोग्यता मानते हैं, तो इसमें ये भी सही है, या मानसिक कमजोरी, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बोर्ड मानता है। जहाँ तक अगर सही ज़्यादा सही की बात करें बौद्धिक अयोग्यता ही होती है, वो उसको मानसिक विमंदित कह सकते हैं, लेकिन मानसिक कमजोरी को भी मानसिक विमंदित कहा जा सकता है। तो इसमें बोर्ड के निर्भर करता है कि इसमें से बोर्ड कौन सा प्रश्न को सही ऑप्शन को सही मानता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, इसी का 10 नंबर प्रश्न दे रखा है। नहीं, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं आगे की। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं तो ये 23 तारीख को इवनिंग का पेपर है। तो इसमें अगला प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आएगा। 27 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा कि बाल विकास के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है, तो जीन पियाजे बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित है, लेवाइगोत्स्की भी संबंधित है, लेकिन अब्राहम मेस्लो और अल्बर्ट बांडुरा दोनों भी बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है मेस्लो को मानता सही है, बांडुरा को मानता है, या इसी प्रश्न को क्या कर देता है बोनस कर देता है। ये बोर्ड के अनुसार बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, तो बोर्ड कौन सा ऑप्शन सही मानता है। इस तरह से ये 23 तारीख का इवनिंग का पेपर था। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड साइकोलॉजी के पेपर में बोनस होने की संभावना है। इसी क्रम में अगला पेपर देखते हैं, 24 तारीख मॉर्निंग का पेपर है। 24 तारीख मॉर्निंग पेपर देखें, ये 24 तारीख को मॉर्निंग का पेपर है। 24 तारीख को मॉर्निंग का पेपर है जो कि शिफ्ट 3 का पेपर है। शिफ्ट कौन सी 3 का पेपर है। इसमें अगर देखते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये ए सीरीज का पेपर है। इसमें है कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका
किसके द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है, यानी किस ऑप्शन के द्वारा सही रूप से परिभाषित या प्रतिबिंबित होती है। इसमें बी और डी दोनों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। इसमें व्यक्तित्व की प्रकृति भी बाल विकास की बाल विकास के वातावरण को दर्शा सकता है, और आदत निर्माण दोनों ही एक ही प्रकार के समरूप ऑप्शन है, समरूप ऑप्शन है दोनों। या बोर्ड के अनुसार निर्भर करेगा बोर्ड कौन सा ऑप्शन मानता है या इस प्रश्न को बोनस करता है। इसी क्रम में अगर इसी पेपर का अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आएगा, इस 7 नंबर प्रश्न आएगा कि स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का सिद्धांत, अगर इंग्लिश में इस ऑप्शन देखते हो ट्रिआर्किक ऑप्शन है, ये सही है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद दे रखा है, ये त्रिआयामी सिद्धांत दे रखा है। तो त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत था, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। गिलफोर्ड ने ये त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। लेकिन यह अगर त्रिआर्किक इसके जगह अगर ऑप्शन होता है, अगर त्रिचापीय होता तो स्टर्नबर्ग के द्वारा है था, इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इसमें त्रिआयामी दे रखा है, तो त्रिआयामी सिद्धांत तो हिंदी के अनुसार तो गिलफोर्ड ने दिया था, लेकिन इंग्लिश में इसका सही लिखा है। तो अब ये प्रश्न 100% बोनस होने की संभावना है, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद इसमें गलत किया हुआ है। ये प्रश्न तो बोनस होगा ही। इसी क्रम में इसी पेपर का अगर अगला प्रश्न देखें, इसी में अगर अगला ये 24 तारीख का मॉर्निंग का पेपर है, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा आता है इसमें, 24 नंबर प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि भी हो सकता है और निदानिक भी हो सकता है। अब दोनों में से बोर्ड कौन सा निदानिक को सही मानता है या क्रियाविधि को सही मानता है, ये बोर्ड पर निर्भर करता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये ए सीरीज का पेपर है और ये 24 तारीख को मॉर्निंग का पेपर है, मॉर्निंग का यानी शिफ्ट 3 का पेपर है। ऑल आर शिफ्ट 3 का है, 24 की मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो अब इसमें क्रियात्मक अनुसंधान प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि मानता है या निदानिक मानता है, ये बोर्ड पर निर्भर करता है। अभी इसमें कौन सा ऑप्शन सही मानता है। इस तरह हमने साइकोलॉजी के प्रश्नों को देखा, साइकोलॉजी के प्रश्न के कौन कौन से प्रश्न बोनस होने की संभावना है, उन प्रश्नों की चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।